पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री ने ऑफिसर वीर वर्ल्ड के बेस्ट सोल्जर को हायर किया था फ्रैंकलिन को पकड़ने के लिए, और उन्होंने ऐसा किया भी और फ्रैंकलिन को जेल में बंद कर दिया जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी। पर जाते जाते बोल के गए कि वो ज़रूरी बात करने के लिए फ्रैंकलिन से मिलने आएंगे। अब क्या करूं क्या करूं क्या करूं। मैं तो यार पागल ही हो गया हूँ सोच सोच के कि वीर सर को मुझसे क्या बात करनी होगी, किस बारे में होगी। क्या वो जो मैंने मर्डर गलती से कर दिया है उस बारे में होगी या किसी और बारे में, पता नहीं किस बारे में होगी यार। अब तो एक ही रास्ता है, मुझे उनके आने का इंतज़ार ही करना पड़ेगा, वरना मैं तो सोच सोच के ही पागल हो जाऊँगा। पाटिल, मैं उस कैदी से बहुत जरूरी बात कर रहा हूँ, बीच में मत आना। ठीक है सर। अरे, तुम तो गेट के बिल्कुल पास खड़े हो, लगता है तो मेरा ही इंतजार कर रहे थे। हाँ सर, मैं आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। सर प्लीज़ जल्दी बताओ यार, मैं क्या करूँ, मेरे मैं पागल ही हो चुका हूँ बिल्कुल। जल्दी बताओ सर, आप क्या कहना चाहते थे मेरे से। हाँ, चलो सुनो, कहानी कर लो। मुझे पता है कि तुम खूनी नहीं हो। अरे सर, आपको पता है तो आपने मुझे पकड़ा क्यों? पकड़ना पड़ा क्योंकि मैं अगर तुमसे बिना पकड़े बात करता तो ये इलीगल होता, मुझे तुम्हें पकड़ना पड़ा। पर कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें थोड़ी देर में इस जेल से छुड़ा लूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप ही एक हो जिन्होंने मेरे पे विश्वास किया है। अरे कोई नहीं कोई नहीं, मैं तुम्हें इस दिक्कत से छुड़वाने में मदद भी करूँगा। सर पर कैसे कैसे आप मुझे बचाओगे? ये सब मैं तुम्हें तब बताऊंगा जब तुम इस जेल से छूट जाओगे। फिलहाल मैं तुम्हें पीछे के रास्ते से छुड़वाता हूँ। मैं सारे पुलिस वालों को बाहर भेज देता हूँ, ठीक है? और तुम तैयार रहना, मैं गेट खोलूंगा और भाग जाना पीछे के रास्ते से। पीछे तुम्हारा एक गाड़ी इंतजार कर रही है और भाग जाना। पीछे मुड़ के बिल्कुल भी मत देखना। मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। जंगलों में एक घर है, उसका लोकेशन मैं तुम्हारे फ़ोन पे भेज दूंगा। वहां जाके रहना और वहां मैं तुमसे मिलने आऊंगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। आप ही एक हो जो मेरे पे विश्वास कर रहे हो, वरना पूरे शहर में सिर्फ मेरे को लगता है सिर्फ आप ही होगे जो मेरे पे विश्वास कर रहे हो। अरे ये तो मेरा फर्ज है। एक सच्चे पुलिस ऑफिसर का यही फर्ज होता है कि वो सही को सही और गलत को गलत ही ठहराए, ना कि सही को गलत और गलत को सही। अरे रमेश सुरेश पाटिल, ज़रा एक बार बाहर का राउंड मार के आओ। मुझे लग रहा है बाहर कोई दंगे हो रहे हैं। ज़रा एक बार बाहर का राउंड मार के आना। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल मार के आते हैं अभी। जल्दी फ्रैंकलिन, बाहर जाओ बाहर जाओ, मैंने उन्हें बहाना दे के बाहर भेज दिया है। यहाँ से राइट लेना और तुम्हें पीछे से एक रास्ता दिखेगा, वहाँ से भाग जाना और पीछे मुड़ के बिल्कुल मत देखना, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था। मैं अभी जा रहा हूँ ताकि उनको मेरे पे शक ना हो। जल्दी भागो, वो लोग किसी भी वक्त आते होंगे। चलो जल्दी, भागता हूँ भागता हूँ भागता हूँ। अरे यार, वीर सर का एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। वीर सर ने जितनी मेरी मदद की है ना, वो मैं एक दिन ज़रूर चुकाऊँगा। मैं वीर सर को कितना बुरा समझ रहा था, पर वो असल में कितने अच्छे निकले यार। चलो जल्दी यहाँ से चलता हूँ। खुल जा खुल जा खुल जा खुल, जल्दी खुल। चलो चलो चलो, यहाँ से रास्ता है भागने का। अरे मैं आ गया, चलो चलो चलो। वो जैसा कि वीर सर ने कहा था, यहाँ मेरे लिए गाड़ी खड़ी है। चलो चलता हूँ, बस कोई देख ना ले मेरे को। यार वीर सर बहुत अच्छे हैं, कसम से बहुत अच्छे हैं वीर सर। उस दिन पहली बार मुझे ऐसा लगा था कि कोई मुझ पे विश्वास करता है और कोई मेरा साथ देता है। और वीर सर ने जिस लोकेशन पे मुझे बताया था, उस लोकेशन में मैं जा रहा हूँ, जो जंगलों में एक वीरान घर था। अरे कहाँ है वो घर?
दिख ही नहीं रहा यार, यहीं पे तो लोकेशन थी, और एक तो मैं पेड़ में ठोके जा रहा हूँ, पेड़ ही तो नहीं यहाँ पे। चलो चले, वो ये यही लग रहा है मेरे को तो, लोकेशन तो यहीं की है। अबे पेड़ तो बार बार सामने क्यों आ जाता है? हाँ भाई लोकेशन तो यही है, हाँ यही लग रहा है, यही लग रहा है। ये पार्किंग लग रही है, हाँ पार्किंग ही है। चलो चलता हूँ यहाँ पे गाड़ी लगा के अपनी, और वीर सर का इंतज़ार करता हूँ। चलो, जहाँ पे मुझे मैंने लोकेशन बताई थी ये तो वही है, और ये रिवीर की गाड़ी जो मैंने उसे दी थी, मतलब वो आ चुका है यहाँ पे। चलो उससे मिलने जाता हूँ। ये वीर कहाँ कौन से कमरे में होगा ये भी तो देखना पड़ेगा। चलो देखता हूँ। अरे ये रहा वीर। अरे सर आप आ गए? हाँ हाँ आ गया। थैंक यू सर, एक बार फिर से मैं आपके पैर छूना चाहता हूँ सर। अरे कोई नहीं कोई नहीं, बस तुम ये ध्यान रखना कि अगली बार से ऐसे झमेलों में मत फंसना। मैं समझ सकता हूँ तुम्हें गुस्सा आया था, पर थोड़ा अपना गुस्से पे काबू रखना सीखो। हाँ सर सॉरी, वो तो मतलब थोड़ा गुस्सा आ गया था ना, तो इस वजह से, वरना मैं ऐसे मामले में फंसता ही नहीं। वैसे मुझे लगता है कि तुम्हें फंसाया गया है, ऐसा क्यों लगता है सर आपको? क्योंकि जहां तक मुझे लगता है कि एक पन से किसी की जान जाना तो रेयर है बहुत, मतलब बहुत ही ज़्यादा रेयर है। तो मेरे को लगता है मुझे उसकी डेड बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकलवानी होगी। अच्छा सर, ठीक है सर, थैंक यू, निकलवा लीजिए प्लीज़, क्योंकि मैं तो निकलवा नहीं सकता, मैं तो एक क्रिमिनल बन चुका हूँ लोगों की नज़रों में। कोई बात नहीं, अब ये क्रिमिनल का टैग कुछ दिनों में तुम्हारे ऊपर से हट जाएगा और तुम एक आम आदमी की तरह जीने लगोगे। और कुछ दिनों तक मैं उसी घर में रहता हूँ, और तभी 7-8 दिन बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकलवा कर वीर सर आ ही जाते हैं। फ्रैंकलिन 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 फ्रैंकलिन। अरे सर ये रहा, तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी न्यूज़ लाया हूँ मैं। अरे सर पहले आप थोड़ी सांस ले लीजिए, सांस ले लीजिए, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। पर ऐसी क्या न्यूज़ है? क्या मेरी बेगुनाही प्रूव हो गई है? हाँ ऑलमोस्ट, समझ जाओ कि तुम बेगुनाह हो। पर क्यों सर, ऐसा क्या प्रूव कर लिया आपने? मैंने एक ट्रस्टेड डॉक्टर से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट निकलवाई ताकि मेरा शक यकीन में बदल सके, और इसमें ऑफिशियली प्रूव हो गया है कि तुम खूनी नहीं हो। पर सर कैसे? मैंने उसे पंच तो मारा था। हाँ तुमने उसे पंच तो मारा था, पर वो उस पंच से मरा नहीं। मतलब सर कैसे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, एक बार अच्छे से समझाएंगे आप? हाँ, उस तुमने उसे पंच मारा, पर पंच मारने से जस्ट 1 सेकंड पहले वो हार्ट अटैक से मर गया था। हार्ट अटैक से? हार्ट अटैक से मतलब? हाँ हार्ट अटैक से, 1 सेकंड पहले ही हार्ट अटैक से। उसके दिल में कोई दिक्कत थी पहले ही, और वो उससे 1 सेकंड पहले, ये चांस की बात थी कि तुम्हारे मुक्का मारने से 1 सेकंड पहले ही उसे हार्ट अटैक आ गया और वो खत्म हो गया। और तुम्हें इनफैक्ट बाकी सारे ही लोगों को ये लगा कि तुमने पंच मार के उसे मार दिया। सर, सर सच में क्या ऐसा है? मैं रो दूंगा सर, सच में ऐसा है? मैं खूनी नहीं हूँ? अरे हाँ भाई, तू खूनी नहीं है। सर थैंक यू सर, आपने मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ निकाल दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। सर इसका मतलब अब तो मैं आम आदमी की तरह जी सकता हूँ ना, बिल्कुल नॉर्मल आदमी की तरह अपनी नॉर्मल ज़िंदगी। और सर कसम से अब मैं किसी पे गुस्सा नहीं करने वाला, बिल्कुल भी। कोई मुझे मार के भी चला जाएगा ना, तब भी मैं उसे कुछ नहीं बोलूँगा, ना बोलूँगा और ना ही मारूंगा। हाँ वीर, तुम अभी जी तो सकते हो, पर खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। क्यों सर? क्योंकि जिसने तुम पे केस फाइल किया है वो तुम्हें मारना चाहता है। कौन सर? किसने, मतलब किसने केस फाइल करा है? आप थोड़ा डिटेल में बताना। वो बंदा है एक लोकल गैंग का मेंबर, राघव। और उसी बंदे को तुम्हें मारने के लिए
राघव ने भेजा था। और उसे पता था कि एक पंच से किसी की मौत नहीं हो सकती, तो उसने अपने आप को बचाने के लिए तुम पे केस फाइल कर दिया, जिससे तुम इस झमेले में फंस जाओ और तुम्हें फांसी की सजा सुना दी जाए। राघव बस कुछ भी करके तुम्हें मारना चाहता है। वो इतना अमीर है, बस वो अपने पैसों पे ही उछलता है। सर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं इस राघव का मुंह तोड़ दूंगा। सर आप अभी एड्रेस बताओ मेरे को। नहीं, तुम अभी राघव से लड़ने के लिए तैयार नहीं हो। तुम राघव को हल्के में मत लो। उस पे बहुत ज्यादा ही बंदे हैं, बहुत ही ज्यादा, और कम से कम 1 किलोमीटर के एरिया में वो रहता है। तो तुम उसे अभी नहीं ढूंढ पाओगे। मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा, पर तुम्हें ये ट्रेनिंग पूरी मेहनत और लगन से करनी होगी, चाहे इसमें महीनों लग जाए। पर तुम्हें पूरे अच्छे से तैयार होकर जाना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि राघव तुम्हें मार दे। सर पर आप भी तो चल सकते हैं, मैं तो फिर हम बिना ट्रेनिंग के भी जा सकते हैं ना, क्योंकि अगर आप हमारे साथ हैं तो डरने की क्या बात है। नहीं, मैं नहीं जा सकता, क्योंकि अभी हमारे पास राघव के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है। और अगर मैं अभी उसे के पास गया उसे मारने, तो ये इलीगल माना जाएगा। तो इसीलिए तुम्हें ही जाना होगा। और याद रखना कि तुम्हें उसे मारना नहीं है, बस उसे कन्फेस कराना है। पर सर हमें उसे कन्फेस कराना ही क्यों है, जब हम मैं सीधा उसे टपका सकता हूँ। नहीं, तुम इलीगल काम नहीं करोगे। और दूसरी बात कि दुनिया तुम्हें तब तक निर्दोष नहीं मानेगी जब तक जिसने केस फाइल करा है, जो कि राघव है, वो खुद कन्फेस नहीं कर लेता कि उसने झूठा केस फाइल किया था। और तुम पूरी अपनी आम आदमी वाली जिंदगी नहीं जी पाओगे। अब तुम्हारी आम आदमी की जिंदगी सवाल आ गया है। क्या तुम मेरे साथ हो? यस सर। क्या तुम मेरे साथ हो? यस सर। चलो, फिर आज तुम थोड़ा रेस्ट कर लोगे कि तुम जेल से आए हो, और कल से तुम्हारी स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग शुरू। और अगर तुमने ट्रेनिंग में कुछ गड़बड़ करी तो मैं तुम्हें डांट भी सकता हूँ। हाँ सर ठीक है ठीक है। चलो कल मिलता हूँ, अब मुझे ड्यूटी पे भी जाना है। बाय सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी। मैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे जल्दी जाता हूँ, जल्दी जाता हूँ, जल्दी जाता हूँ। राघव सर, राघव सर, राघव सर सुनिए, न्यूज निकल कर आ रही है। क्या न्यूज आ रही है बे? न्यूज निकल कर आ रही है कि फ्रैंकलिन छोड़ गया है। अब मैं तो आने दे उस फ्रैंकलिन को, क्योंकि मैं भी राघव हूं। मुझे पता है कि उस वीर को अभी तक पता चल चुका होगा कि मैंने ही फ्रैंकलिन को झूठे केस में फंसाया था अपने पैसों के दम पर। और वो आ रहा होगा मेरे को मारने, पर मैं भी राघव हूं, मुझे मारना असंभव है।